नरेंद्र मोदी साहब जब 303 सीट के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तरीके से अंकुश लगाने के लिए, कहा गया फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई यह थी कि सोशल मीडिया जो उस वक्त में बहुत तेजी से उभर रहा था, उस पर अंकुश लगाने के लिए एक बहुत बड़े हथियार को सामने लेकर के आए और जिसको नाम दिया गया पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट। और इस पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने न केवल असंवैधानिक करार दिया है, बल्कि उसके साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी है। पहले यह मामला एक एक जजों के फैसले से टाई हो गया था, लेकिन उसके बाद में मामला दूसरे जज के पास में गया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये नागरिकों के अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, लिहाजा इस पर रोक लगा दी जाए। ये फैक्ट चेक यूनिट पीआईबी का आपने बहुत सारी खबरों पर देखा होगा और जरा आसान भाषा में समझ लीजिए कि किस तरीके से ये पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट काम कर रहा था। 2023 के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने आईटी एक्ट के प्रावधानों के अंदर संशोधन किया और उसके बाद में मोदी सरकार लेकर के आती है पीआईबी फैक्ट चेक। अभी पीआईबी फैक्ट चेक क्या है? पीआईबी फैक्ट चेक ये है कि जैसे किसी ने कोई एक खबर दिखाई, उस खबर के अंदर बताया कि फलां जगह पर इस रोड में दरार आ गई है, फलां जगह पर इस पुल में जो है वो नुकसान हो रहा है, और उस पर अगर पीआईबी फैक्ट चेक आकर के उसको कह दे कि नहीं ये फेक न्यूज है, मतलब जो सरकार को पसंद ना आए उसको फेक न्यूज अगर करार दे दिया जाए, तो वो खबर सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटानी पड़ती। अब जाहिर सी बात है, कहीं पर पुल टूट रहा है या नुकसान हो रहा है, या पत्रकार का काम होता है संदेह करके उस पर हकीकत, सच्चाई को सामने लेकर के आना। हाँ जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये जी हजूरी करना वो पत्रकार का काम नहीं है। पत्रकार का काम ये है कि शक करना, संदेह करना और उसके बाद में सच्चाई निकाल करके सामने लाना और पूरी सच्चाई को लोगों के सामने फिर पेश कर देना। या सच्चाई कैसे सामने आए, इसके लिए जो रास्ता अपनाया जा सकता है वो रास्ता पत्रकार अपनाने की कोशिश करता है। लेकिन मोदी सरकार जब ये लेकर के आ गई तो उसके बाद में बड़ा कोहराम मच गया। इस पीआईबी फैक्ट चेक के जरिए बहुत सारी खबरों को, बहुत सारे लोगों को हटाना पड़ा, ईमेल आने लग गए लोगों को पास में धड़ाधड़ कि आपकी ये खबर जो है वो ठीक नहीं है, इसको आप हटाइए। लेकिन अब जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार देते हुए इसको हटाने की बात कही है, रोक लगाने की बात कही है। केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया झटका, आईटी नियमों में बदलाव को बताया असंवैधानिक। पिछली साल 2023 को नरेंद्र मोदी की सरकार ये संशोधन करती है और उसके बाद में 20 मार्च 2024 को, यानी जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस वक्त में मोदी सरकार ने इसको जारी कर दिया। लेकिन उसके अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई ये कहते हुए कि पहले इसको लेकर के मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर है, वो फैसला आने दीजिए और उसके बाद में आप कुछ करिए। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी और इन्होंने कहा था कि इस पर आप रोक लगाइए। कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ने लगाई याचिका आईटी नियमों में संशोधन के खिलाफ। कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन फॉर इंडियन मैगजीन ने सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें 3 रूल को चुनौती दी गई थी। ये रूल केंद्र सरकार को झूठी ऑनलाइन खबरों की पहचान करने के लिए एफसीयू बनाने का अधिकार देते हैं। एडिटर्स गिल्ड्स ने इंडिया ने कहा कि ये फेक न्यूज़ तय करने की शक्तियां पूरी तरह से सरकार के हाथों में होना प्रेस की आज़ादी के विरोध में है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि यह संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 1A जी कोई भी पेशा अपनाने और कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। फिर इसके बाद में 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट बनाने पर रोक लगाई। केंद्र सरकार ने 20 मार्च 2024 को फैक्ट चेक यूनिट बनाने का
नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। 21 मार्च को नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये रोक तब तक लगाई गई जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई न कर ले। कोर्ट ने कहा था कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है। अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि केंद्र के लिए फैक्ट चेक यूनिट बनाना जरूरी है। केंद्रीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि केंद्र सरकार के लिए अपनी फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करना जरूरी है। सरकार अपनी नीतियों और अन्य योजनाओं से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए सबसे उपयुक्त है। अश्विनी वैष्णव ने एक न्यूज चैनल के इवेंट में ये बात कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में विपक्षी पार्टियों ने पोस्ट किया था कि भारतीय रेलवे के पैसेंजर्स 80% तक कम हो गए हैं। इस तरह की गलत जानकारी से बचने के लिए आपको रेलवे से सही आंकड़ा पूछना होगा। फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा था कि फैक्ट चेक यूनिट को लेकर के हमारा प्रस्ताव केंद्र के काम से संबंधित फैक्ट और आंकड़ों तक ही सीमित था। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अब मामले को जरा आसान भाषा में समझिए। मामला यह है, सरकार कह रही थी कि अगर कोई आंकड़े हैं तो वो आंकड़े सरकार ही बताएगी कि वो आंकड़े सही है या नहीं है। बात सही है, लेकिन सरकार उन आंकड़ों को तो बता देती है जो आंकड़े सरकार के मतलब के होते हैं, या सरकार उन आंकड़ों को भी पेश कर देती है जिससे सरकार की वाहवाही होती है, लेकिन सरकार उन आंकड़ों के ऊपर कुंडली मार करके बैठ जाती है जो आंकड़े सरकार की धज्जियां उड़ाते हैं। मैं आपको कुछ छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। मोदी सरकार से पूछा गया कि कितने किसान शहीद हो गए या कितने किसानों की जान गई किसान आंदोलन के दौरान, कोई खैर खबर नहीं। जब पूछा गया कि कोरोना के अंदर कितने लोग मारे गए हैं एग्जैक्ट, तो उसको लेकर के अलग अलग आंकड़े। बेरोजगारी को लेकर के भी सरकार अपने ही आंकड़ों से कई बार इतर नजर आती है। तो जो आंकड़े सरकार को परेशान करते हैं, सरकार उन आंकड़ों पर चुप्पी साध लेती है, या सरकार नहीं चाहती कि वो आंकड़े लोगों के सामने आए। बेरोजगारी, भुखमरी, हैप्पी इंडेक्स, ये तमाम जो आंकड़े हैं। लेकिन सरकार को जिन आंकड़ों से लगता है कि नहीं वाहवाही होगी, तब मोदी जी माचिस बनाने से लेकर के और आइसक्रीम की फैक्ट्री और हर जगह तक के आंकड़े जो है सरकार के पेश कर देते हैं कि देखिए इतनी चीजें बड़ी हैं तो इसको लेकर के रोजगार बना होगा। और यही जो है बड़ी समस्या है कि अगर आपकी कोई पोल खोलता है, अगर आपके बारे में कोई जो है वो ऐसा कड़वा सच आपको दिखाता है जो आपको पसंद नहीं है, तो अगर आप उसको पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट से अगर आप उसको झुटला देते हैं तो फिर वो अपने आप में जो है वो खबर हटानी पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ा हथियार था ये जिस पर रोक लगी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेत ने इसको लेकर के ट्वीट किया और कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेत ने इसको लेकर के कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में लोकतंत्र की जीत और तानाशाही की हार हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोदी सरकार की पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट को असंवैधानिक बताकर के उस पर रोक लगा दी है। पिछले साल 2023 में मोदी सरकार ने आईटी रूल्स में बदलाव कर पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट बनाने का फैसला किया था। इसके चलते सरकार के बारे में अगर किसी खबर को यह पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट फेक कह देती तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसे हटाना पड़ता। कुणाल कामरा इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट गए, जहां जो 2 जजों की बेंच ने एक एक का फैसला सुनाया। फिर टाई ब्रेक करने के लिए जस्टिस अतुल चांदोरकर को नियुक्त किया गया। जस्टिस चांदोरकर ने फैसला सुनाया कि ऐसी सरकारी फैक्ट चेक यूनिट असंवैधानिक है और आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, वरना सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलना दुर्भर हो जाता। आम जनता तो अपनी कोई समस्या कह नहीं पाती। बॉम्बे हाईकोर्ट में लोकतंत्र की बड़ी जीत और तानाशाही की करारी हार हुई है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार के पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट फैसले को न सिर्फ असंवैधानिक कहा है, उस पर रोक भी लगा दी है। आपको याद होगा पिछले साल 2023 में सरकार ने आईटी रूल्स बदले थे और उसके तहत एक पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट सेटअप करने की घोषणा की गई थी। ये पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट किसी भी खबर को अगर गलत बताती या भ्रामक बताती या असत्य बता देती तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो खबर हटा देनी पड़ती। फिर कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट गए, जहां पर 2 जजेस ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। उसके बाद जस्टिस चांदोरकर इस मामले में नियुक्त किए गए और उन्होंने बिना संशय के कहा कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये संविधान के आर्टिकल 14 विच इज राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार, और आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी
देता है हर सिटीजन को, उसका उल्लंघन है, इसीलिए असंवैधानिक है, इस पर रोक लगा दी। सोच लीजिए अगर ये सच हो जाता, तो अगर आप बताते कि हमारा सड़क, हमारा पुल, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है और पीआईबी यूनिट कह देती नहीं नहीं ये तो गलत है, तो आपकी आवाज कहीं तक पहुंचती नहीं। गोदी मीडिया तो वैसे भी नहीं दिखाता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी वो हटा देनी पड़ती। तो भला हो इस देश के संविधान का, जो आज भी हमारी ताकत, हमारी ढाल बनकर खड़ा है हमारे हितों और हमारे हकों की रक्षा के लिए। ऐसा लगता है कि 2024 की चुनावी नतीजों के बाद में नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन धीरे धीरे सब चले गए और एक के बाद एक, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो, चाहे हाई कोर्ट से हो, चाहे जनता की अदालत से हो, मोदी जी के लिए कोई अच्छी खबर सामने आ नहीं रही है। और ऐसे में ये पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट पर जो खबर कोर्ट से निकल करके सामने आई है, वाकई अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।